तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि फैंसी एप्लीकेशन का कमबैक बहुत ही जल्दी होने वाला है, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं अभी थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे। क्योंकि आप लोगों को एक चीज तो पूरी तरीके से पता होगी कि इंडियन गवर्नमेंट ने सभी फैंसी एप्लीकेशंस के ऊपर जीएसटी की मांग की है, और उसको लेकर के एक नए अल्टीमेटम की तरफ शुरुआत होने वाली। अगर सुप्रीम कोर्ट इन चीजों को पूरी तरीके से बर्खास्त कर देता है कि जिस हिसाब से जीएसटी मांगी गई है उसमें अल्टीमेटम्स के चेंजेस लगातार इंप्लीमेंटेशंस और नए संशोधन कानून प्रोगा के नियम में बढ़ जाएंगे। और इसी चीज को लेकर दोस्तों आपको यह भी जानकारी मिल चुकी होगी कि फैंसी एप्लीकेशन का कमबैक बहुत ही जल्दी होने वाला है, और इसकी असली सच्चाई क्या है इस छोटी सी वीडियो में कवर करूंगा। और आपका अगला कदम फैंसी के फील्ड में क्या हो सकता है इसके बारे में आपको पूरी तरीके से जानकारी देने वाला हूं कि फैंसी के फील्ड में क्या मनी कॉन्टेस्ट फिर से वापस आने वाले, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई बड़ी अल्टीमेटम्स की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। क्योंकि आपको पता है कि आईपीएल बीत चुका है, वुमेन वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है, और कंपनियां जो भी इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं गेमिंग की वो काफी लॉस में जा रही है, और इंडियन गवर्नमेंट के इस डिसीजन से। तो इसको आपको समझना है, और डाटा और मार्केट के एनालिसिस के आधार पर ये रिपोर्ट बनी। प्रूफ के साथ मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा कि फैंसी फील्ड का क्या भविष्य होने वाला है। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हर एक अपडेट की जानकारी मैं यहाँ पे आपको देता रहूं। अब आइए सबसे पहले बात करते हैं कि जीएसटी का जाल क्या है और फैंसी इंडस्ट्री पूरी तरीके से अचानक कैसे ठप हो गई। दोस्तों कंपनी का कुल प्रॉफिट है लगभग 5,000 करोड़, और गवर्नमेंट जो जीएसटी की मांग कर रही है वो है 25,000 करोड़ का टैक्स मांग रही है। और 25,000 करोड़ का टैक्स मांगना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इतने बड़े लेवल का टैक्स रेवेन्यू देना कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी बात है। इतना आसान नहीं है इतने बड़े टैक्स रेवेन्यू सर्टिफाइड कर देना। तो इस चीज को लेके यहाँ पे क्या हुआ है, इस चीज को लेके कंपनी वालों ने सरकार से भी एक बीच का रास्ता निकालने की मांग की है, क्योंकि सरकार को टैक्स चाहिए और कंपनियों को सर्वाइवल। दोनों एक टेबल पर इन दोनों को आगे अपनी मन की बात रखनी होगी। अगर दोनों अपनी अपनी जीत पे अड़े रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। कंपनियों को स्टैक होल्डर्स के साथ साथ जो भी इनके अथॉरिटीज हैं और जो भी इनके इंटरनल फंडामेंटल्स हैं, इनको कड़े नियमों को फॉलो करना होगा, क्योंकि जो भी विदेशी एप्लीकेशन बिना टैक्स दिए भारत में चल रहे हैं और गवर्नमेंट का इनसे नुकसान ही हो रहा है। जो गवर्नमेंट स्किल्स वाली चीजों पे बैन लगा रही है वो तो चलो बैन हो गई, लेकिन जो फॉरेन एप्लीकेशंस है वो तो आपकी सुनेंगे नहीं, और आपको फालतू में क्या होगा, आप लोगों को यहाँ पर डिपॉजिट मारोगे, आपका पैसा फंस जाएगा और गवर्नमेंट को 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना। तो ये बहुत ही बड़ी तेजी से मार्केट में बढ़ रहे हैं, और इनको रोकने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि सरकार को भी टैक्स का भारी नुकसान हो रहा है, और भारतीय फैंसी एप्लीकेशन भी काफी ज्यादा सर्वाइवल मोड में चली गई, इनको भी सर्वाइवल करना पड़ जाएगा। अब 28% जीएसटी लागू होने के बाद भी भारत सरकार को पुराने एप्लीकेशन से 1 रुपए भी टैक्स नहीं मिला है, क्योंकि दुनिया में इतने ज्यादा फालतू एप्लीकेशन बैन हो चुके हैं जो कि इंडियन मार्केट को अब टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ की जो ऑडियंस है वो इन्वेस्टर्स वाली है, उनको अर्निंग करना है, क्योंकि बेरोजगारी चरम पे, और कुछ ना कुछ लगा के लोग जो है ड्रीम 11 से या फिर माई 11 सर्कल से कुछ ना कुछ तो जीत ही लेते थे। अपना स्मॉल लीग से घर का उनका खर्चा चल जाता था, और यही सब का टारगेट अब विदेशी एप्लीकेशंस कर रहे हैं, और आप लोगों का पैसा फंस रहा है। तो इसलिए ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पज के लिए बना रहा हूँ कि आप लोग इस चीज को समझो कि बिना जानकारी के कहीं भी 1 रुपए भी इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि बिना आप वेरीफाई किए, बिना सही जानकारी के आप कहीं भी पैसा लगाओगे तो ये आपका डायरेक्टली एक बड़ा नुकसान हो जाएगा। और अब आइए आगे आप लोगों को समझाता हूँ कि फैंसी की दुनिया क्या होने वाली और इसका नया समाधान क्या हो सकता है। तो दोस्तों जो नया समाधान है वो ये होगा कि प्रमोशन रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट यानी कि प्रोगा के जो कानून है और 40% जीएसटी का जो मॉडल है, ये पुराना नियम पूरी तरीके से विफल होगा। डिपॉजिट पे टैक्स का नतीजा ये हुआ कि इंडस्ट्री बर्बाद हो गई है, और प्रोगा एक्ट के तहत 40% जीएसटी मॉडल पे चर्चा भी अभी चल रही। अब जो नया नियम आएगा, गवर्नमेंट से कंपनी के अथॉरिटीज बोल रहे हैं कि ये टैक्स रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन कंपनियों के लिए सहने योग्य है, इसलिए 28% डिपॉजिट अमाउंट पे टैक्स लगाने के लिए कंपनियां राजी हो गई। अब अगर ये चीजें हो चुकी है तो यहाँ पे एक और आखिरी उम्मीद हमारे सामने बची, और वो ये है कि जीएसटी एक्ट का सेक्शन 11A का जो यहाँ पे उपयोग है वो कंपनी वाले करेंगे, और सरकार को ये एहसास होगा। देखो यार, सरकार भी ये बात जानती है कि 10 गुना टैक्स मांगेंगे तो कंपनियां पैसा नहीं देंगी, बल्कि खुद को दिवालिया घोषित कर देंगी, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा से इस तरह हुआ। किंगफिशर के मालिक विजय माल्या के साथ भी यही घटनाएं हुई थी, आप लोगों को याद होगा। ब्रह्मास्त्र यहाँ पे एक अपने पास ये है कि 11A का जो पावर है वो अपने पास है। जो सेक्शन 11A का एक्ट है वो ये है कि सरकार को ये विशेष शक्ति देता है कि वो चाहे तो पुराना टैक्स माफ भी कर सकती है, और ये दोस्तों एक काफी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए होगा। और अगला कदम ये होगा कि आगामी जीएसटी यानी कि आने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इस सेटलमेंट पर चर्चा की पूरी संभावना है, और बहुत ही जल्दी उम्मीद है कि इस बार जो प्लेटफॉर्म है वो अपने इंडिया के मार्केट में एक नए सिरे से देखने को मिलेंगे।
और मे भी अगर 28% से बढ़ा के जीएसटी को 40% भी कर दिया जाता है तो भी कोई बुरा नहीं है। बस प्लेटफॉर्म वापस आ जाए और वापस आने के साथ साथ उनमें कई नियम सही तरीके से लगे, जो कि वीडियो ट्रांसपेरेंसी, प्लेयर्स अनाउंसमेंट, जो आप लोग विनर्स अनाउंस करते हैं उनकी पूरी ट्रांसपेरेंसी हो कि देखिए कि आप जो 1 करोड़ का विनर बना रहे हो वो विनर हुआ भी है कि नहीं, उसको विनिंग अमाउंट मिला भी है कि नहीं। ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं और इन्हीं सब चीजों से ये गेमिंग इंडस्ट्री डिफाइन होगी। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है, ताकि आप लोग भी इस चीज को समझ सकें और फैंटेसी की दुनिया में क्या चीजें चल रही हैं आपको जानकारी मिले। सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग को लेकर भी कई सारी बातें बोली। 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक टेंटेटिव डेट दी है, लेकिन उससे पहले भी कई तरीके की हियरिंग यहाँ पे सामने आ सकती है और इसका काफी बड़ा प्रभाव आपकी लाइफ में पड़ेगा। बाकी कोई भी अपडेट आती है मैं आपको बताता रहूंगा, तो चैनल पे बने रहिएगा। फिलहाल आपका इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहना है, क्या ड्रीम 11 या फिर माई 11 सर्कल जैसी फैंटेसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।